अंदाजा भी लगाया होगा कि भाई आज हम आपकी मुलाकात किन से करवाने जा रहे हैं। ये क्या तहरीर पागल लिख रहा है, हर एक प्यासे को बादल लिख रहा है। नरो गुस्ताख बेटे के अमल पर तेरा गुजरा हुआ कल लिख रहा है। पढ़ो हर मौज आयत की तरह है, वो दरिया पर मुसलसल लिख रहा है। समझ नहीं आता जिसे मैं पागल समझ रहा हूँ, वो तो दुनिया को समझ बैठा है, या फिर पागल वो है जो जमाने को समझा ही नहीं। पागलपन कोई मानसिक असंतुलन तो नहीं है, या नसीबों का खेल कहें या कर्मों का हिसाब। हम कुछ भी समझें, लेकिन अल्लाह बेहतर समझता है उसको। आपके शहर में भी किसी सड़क के किनारे मैले कुचैले कपड़े पहने हुए लेटा हुआ सड़क के किनारे कोई शख्स जरूर आपने देखा होगा, या सड़कों पर घूमता हुआ बड़बड़ाता हुआ पत्थर मारता हुआ कुछ अजीब सा चिल्लाता हुआ कोई पागल सा आपने देखा होगा। जी हाँ, केवल देखा ही होगा, और हमने भी केवल देखा ही है। मगर हे ईश्वर, तेरा लाख लाख धन्यवाद, तूने अभी इस दुनिया में ऐसे लोग भेजे हैं जो निहायत ही ईमानदार हैं, सच्चे हैं, भले हैं, नेक हैं। ऐसे ही एक महान शख्सियत हमारे समाज में विद्यमान है, जनपद गोरखपुर के माननीय आजाद पांडे जी। शहर में जो पागल हैं, हाँ, दुनिया जिनको पागल कहती है, उनकी सेवा करते हैं, उनको नहलाते हैं, उनको धुलाते हैं, कपड़े पहनाते हैं, खाना खिलाते हैं श्री आजाद पांडे जी। दोस्तों, इस वक्त आजाद पांडे जी सीधे टेलीफोन लाइन से हम गोरखपुर से बोल रहे हैं। आजाद पांडे जी, सबसे पहले शामी अवध के इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। किसी गरीब की सेवा करना हमने देखा है, किसी जरूरतमंद की मदद करना हमने देखा है, किसी असहाय की मदद करना हमने देखा है। जो पशु हैं, पक्षी हैं, जानवर हैं, उनकी सेवा करना हमने देखा है, वृद्धों की सेवा करना हमने देखा है, बच्चों को प्यार करना हमने देखा है। लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में कम से कम पहली बार देखा कि शहर में अगर कोई, जिसको दुनिया पागल कहती है, हमें नहीं कहना चाहिए, क्या पता अल्लाह की क्या रजा है, लेकिन जिसको दुनिया पागल समझती है उसकी आप खिदमत करते हैं, उसकी सेवा करते हैं, उसको खाना खिलाते हैं, कपड़े पहनाते हैं और उससे प्यार करते हैं, बातें करते हैं, उसको मुख्य धारा में लाने की कोशिश करते हैं। इस जज्बे को तो सबसे पहले हम अपने सुनने वालों की तरफ से आपको सलाम करते हैं। और ये बताइए कि इतना खूबसूरत ये जज्बा, ये विचारधारा आई कैसे इतनी छोटी उम्र में? निश्चित रूप से जो भी साथी हमें सुन पा रहे हैं या जो भी साथियों तक हमारी बात पहुंच पा रही है, उनको ये बात सुनाई दी होगी आपके माध्यम से कि ये जज्बा इतनी कम उम्र में क्यों आया, कैसे आया। ये सवाल बार बार आते हैं हमारे सामने, और मुझे लगता है कि ये सवाल शायद अब आने बंद हो जाने चाहिए। हमारा देश जो है वो हमेशा ऐसे लोगों पे काम किया कि अपने परिवार में अपने जो बच्चों को परवरिश की, उसमें ये बात हमेशा हम लोग करते हैं कि एक हमारा बच्चा होगा, वो इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, कलेक्टर बनेगा, ETC कुछ भी बनेगा। और ये कहावत बार बार टकराती है हम लोगों से कि लोग कहते हैं कि भाई भगत सिंह हमेशा दूसरे के घर में चाहिए, अपने घर में नहीं चाहिए। तो मैं एक बार फिर आपको टोकना चाहता हूँ, उस मुहावरे पे एक बार कुठाराघात करना चाहता हूँ कि भगत सिंह के बाप भी भगत सिंह को नहीं चाहते थे कि भगत सिंह बने। तो कोई ये व्यक्ति चाहता नहीं है कि कोई ऐसा हो कि इस तरह की दिशा में कोई आदमी बढ़े। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इस सवाल को बंद कर देना चाहिए कि भाई जब हम इस देश में पैदा हुए हैं और इस देश ने हमें सब कुछ दिया है, संघ की एक जो है कविता है कि देश हमें देता है सब कुछ, हमको भी कुछ देना सीखें, तो हमें भी कुछ देश को देना चाहिए। मैं इस छोटे से उदाहरण से आपको समझाना चाहूंगा, या जो भी साथी सुन पा रहे हैं, कि मगर मान लीजिए कि किसी का ऑपरेशन हॉस्पिटल में हो रहा है, तो जब हॉस्पिटल में ऑपरेशन हो रहा है तो हम लोग करते क्या है कि देखते हैं जब ऑपरेशन हो गया, डॉक्टर निकलता है तो बोलता है कि भाई ऑपरेशन तो आपका सक्सेसफुल हो गया, तो हम लोग थैंक्स गॉड बोलते हैं। तो भगवान को देखा किसी ने नहीं है। उस ऑपरेशन में कितने लोग इन्वॉल्व हुए, डॉक्टर इन्वॉल्व हुआ, कंपाउंडर इन्वॉल्व हुआ, वो सिरिंज की सुई जिस फैक्ट्री में बनी होगी उसका जो गेटकीपर होगा वो भी तो इन्वॉल्व है। आखिर तो दवा है वो किस कंपनी में बनी होगी, कौन से ट्रांसपोर्ट से आई होगी, वो जो बेड होगा, रुई होगी, दवाइयां होंगी, नर्सरीज होंगी, बेड होगा, चद्दर होगा, तकिया होगा, पंखा होगा, कूलर होगा, AC होगा, सब बल्ब होगी, लाइटिंग होगी,
हजारों हजार लोगों का योगदान होगा तब वो ऑपरेशन सफल होता है। तो हम उन हजार लोगों को अलग अलग धन्यवाद नहीं बोल सकते हैं। इसलिए हमारी भारतीय परंपरा में एक बार कहा गया कि हम भगवान को धन्यवाद कह दें, तो वो हजारों लोग जो अलग अलग बिखरे हैं वो कहीं न कहीं भगवान हैं। तो ऐसे लोगों को हम तो वो देख लिए, लेकिन उसी समाज में एक बहुत बड़ा वर्ग छूट जा रहा है। तो उनकी जब सेवा में हम आए तो हम अपना बस इतना ही बताना चाहेंगे कि भाई सबका अपना अपना फील्ड है, हर आदमी अपना अपना काम करता है। बार बार लोग कहते हैं आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो हमको लगता है कि कोई काम अच्छा नहीं होता है, या तो वो काम होता है या फिर बुरा काम होता है। वाह 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 वाह, अच्छा तो कुछ होता ही नहीं है। अच्छा तो केवल आप अपने को संतुष्ट करने के लिए, स्वयं के ऊपर गर्व करने के लिए और एक तुच्छ मानसिकता को का सुख अपने अंदर लाने के लिए आप ये अपना चयन करते हैं कि आप जो है कहते हैं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा क्या कर रहे हैं भाई? अरे आपने किसी आदमी को खाना खिला दिया, वो आदमी खाने बिना मर रहा है, उसको कपड़ा नहीं है, वो नंगा है, तो उसको अपने वस्त्र पहना दिया, तो ये तो आपका काम है, आपने अपना काम केवल किया है। जी। इस बात की को ध्यान रखना है कि एक काम होता है और एक बुरा काम होता है। अच्छा तो कुछ नहीं है, अच्छा केवल आप अपने लिए अच्छा शब्द जोड़ लिए हैं। तो अब हमारी ये जो यात्रा है वो इधर कैसे आई, ये सवाल था आपका, मैं सवाल की तरफ आपको ले जा रहा हूँ। 2006 में हमारा एक एक्सीडेंट हुआ, सड़क दुर्घटना में हमारा सर जो है बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त हो गया। अब गोरखपुर के लगभग सभी अस्पतालों ने कहा कि अब इनकी जो है शारीरिक स्थिति ऐसी है कि अब इनका अंतिम हो चुका है और आप लोग घर ले जाइए। घर वाले जो है एकदम निराश, हताश, परेशान, लेकिन उसके बाद अब कहीं ना कहीं उम्मीद थी और भगवान को अपना काम कराना था। भगवान ने कुछ अपना कुछ ज्ञान दिया और घर वालों ने एक हॉस्पिटल में गए। वहाँ एक डॉक्टर साहब, नए डॉक्टर आए थे, उन्होंने कहा कि ठीक है चलिए मैं ऑपरेशन करता हूँ। और उस ऑपरेशन में जो ऑपरेशन हमारा हुआ लगभग 8, साढ़े 8, 9 घंटे का ऑपरेशन हुआ। उसके बाद लगभग 2 साल तक मानसिक संतुलन भी गड़बड़ रहा और मेमोरी तो एकदम नहीं थी। 2 साल के बाद आई और जब इस पूरी घटनाक्रम से हमें परिचित कराया गया, घर वालों ने परिचय कराया, तो हमको लगा कि भाई आखिर भगवान क्यों हमको इस तरह भेज दिया? भाई हजारों हजार लोग मर जा रहे हैं और आपको मौका दिया गया है, तो मौका किस लिए दिया गया है? अपना पेट पालने के लिए कि अपना घर में पेट पाल लीजिए, अपना घर बना लीजिए, अपने बच्चे को पाल लीजिए? नहीं, भगवान ने दोबारा मौका दिया है तो उस मौके को तलाशने की आवश्यकता है और हमने वो मौका तलाशा है और उस मिशन की तरफ हैं। इस पूरे कार्यक्रम में मैं जो कुछ भी हम कर पा रहे हैं या हमारी टीम कर पा रही है, जिनके सहयोग से मैं कर पा रहा हूँ जी, मैं बताना चाहूंगा कि हमारी माँ जो है बचपन से ही कहती आई कि देखो ऐसा है कि जब भी काम करना तो इस बात का ध्यान रखना कि मालिक बड़ा होना चाहिए। मालिक बड़ा होगा तो न पैसा रुकेगा, न कोई समस्या आएगी, या तुम कभी परेशान होगे, हताश होगे तो मालिक तुम्हें संबल देगा। तो हमने मालिक इतना बड़ा चुनने का प्रयास किया कि फिर उसके बाद कोई मालिक ना हो। तो हमने पूरी संसार की सबसे बड़े मालिक का चयन किया और उसके काम में लग गया हूँ। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ईश्वर आपको लंबी और बड़ी उम्र दे। जिस तरह से आप अपनी सेवा कर रहे हैं, जाहिर सी बात है ये किसी एक आदमी का काम नहीं है। और जब आप ऐसे व्यक्तियों को खाना खिलाते हैं, नहलाते हैं, धुलाते हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं, ये बड़ा मुश्किल काम है। इसको कैसे अंजाम देते हैं आप? लेकिन निश्चित रूप से इस काम में बहुत सारी दिक्कतें हैं। जैसे हम लोगों को जो लोग मिल जाते हैं वो कहीं ना कहीं से सड़े हुए हैं, कहीं उनके सर में कीड़े पड़े हुए हैं, शरीर में कीड़े पड़े हुए हैं, शरीर की स्थिति इतनी भयानक खराब है कि वो 2-2, 3-3 साल से कपड़े नहीं बदले हैं, शरीर के अंदर पूरे कपड़ों तक में, मतलब अभी पूर्वांचल के लोग समझ पाएंगे या जो उत्तर भारत के लोग होंगे वो समझ पाएंगे, चीलर एक छोटा सा वो कीड़ा टाइप का रहता है, वो शरीर में पड़ जाता है, घुन की आकार का होता है, ऐसे कीड़े शरीर में पड़ जाते हैं। और उस स्थिति में अगर किसी व्यक्ति को हम ले आते हैं तो हमारी जो टीम है, हमारे जो साथी हैं, हमारे जो लोग हैं, हम लोग जब उस काम को अंजाम देते हैं तो उस समय वास्तव में अब ये कभी हम लोग को परिकल्पना नहीं आई, बाद में खुद भी सोचने में लगता है कि यार ये हुआ कैसे। तो निश्चित रूप से उस समय कभी भी मतलब एक जो घृणा वाली शब्द, जो घिन्न वाली बात है या जो थोड़ा सा अकार्ड लगने वाली बात है, वो कभी आई ही नहीं। यार एक आदमी के शरीर से हम लोग बैठे कीड़े निकाल रहे हैं और हमको घिन आ रही है या हमको थोड़ा बुरा लग रहा है, नहीं, कभी नहीं। शहर के चौराहे पे, जिस शहर में हम जन्म लिए, जिस शहर में हम पढ़े हैं, उस शहर के बीच चौराहे पे बैठ के अगर मैं लोगों का बाल बना रहा हूँ तो मुझे कभी उस टाइम तो कभी हमको शर्म आई नहीं। और आपको जब इस बात का ज्ञान हो गया कि आप जो कार्य कर रहे हैं वो कार्य किस स्तर का है और कितना श्रेष्ठ है,
तो समस्याएं न आएंगी, और वो कैसे हो जाएंगी ये आपको अंदाजा नहीं लगेगा। तो मैं 2 लाइन में आप लोगों को ये बताना चाहूंगा, जो भी साथी सुन पा रहे हैं, जी जी, कि हर फैसले होते नहीं सिक्के उछाल के, हर फैसले होते नहीं सिक्के उछाल के, और ये जमीन के देवताओं का मामला है, जरा देखभाल के। वाह वाह वाह, ये जमीन के देवताओं का मामला है, बहुत अच्छा, जरा देखभाल के, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। अच्छा पंडित जी, एक जनरली हम लोग किसी को भी समझने में बहुत दिक्कत, हमको जो अच्छा खासा इंसान है जिसका दिमागी संतुलन ठीक है, उसकी बात भी हम बहुत देर से समझ पाते हैं, और ऐसा व्यक्ति जो समाज से बिल्कुल अलग है, उसकी एक अलग ही दुनिया है, उसकी बात को, वो आपकी बात को कैसे समझ लेता है, या आप उसकी बात को कैसे समझ पाते हैं, किसी क्या प्रॉब्लम है? मैंने आपके कई वीडियोस देखे, कई शोज देखे आपके, कि आप किस तरह से उनसे बातचीत कर रहे हैं, रिश्ता जोड़ करके बातचीत करते हैं, किसी से बाबा कहते हैं, किसी से भाई कहते हैं, तो कैसे समझ लेते हैं उस वक्त तो उनकी मानसिक स्थिति क्या होती है? मैं बताना चाहूंगा कि अभी बहुत देर से ये बात आ रही है कि पागल, तो मैं बताना चाहूंगा पागल है कौन। उसको ये जो जिस एक्टिविटी के कारण जो लक्षण उसके अंदर देख के हम कहते हैं कि आदमी पागल है, वो लक्षण, वो आदत, वो क्रियाएं उसको सिखाया कौन? मैं बहुत छोटे से उदाहरण से आपको बताना चाहूंगा। जी जी, आप जो भी साथी जहां भी हैं, वो अपने शहर में आप देखे होंगे कि जिनको भी हम लोग कहते हैं कि आदमी पागल है, वो आदमी कभी भीख नहीं मांगता है। पागल आदमी भीख नहीं मांगता, किसी पागल को आप भीख मांगते हुए नहीं देखे होंगे। जी 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 जी, बहुत बड़ी बात कही आपने, बहुत बड़ी बात कही, कभी नहीं, कभी नहीं। उसके पास ये सेंस खत्म हो गया है कि यार किसी से मांगा भी जा सकता है। मानसिक संतुलन इतना खत्म हो गया है, उसकी मानसिक चेतन जो शीलता है वो इतना नीचे गिर गई है कि वो बेचारा इतना भी नहीं सोच पा रहा है कि किसी से हम समोसा मांग सकते हैं खाने के लिए। उसको भूख लगी है, लेकिन इस बात का ज्ञान उसके शरीर में नहीं है, तो वो चाय की दुकान के बाहर हाथ बांध के खड़ा है चुपचाप। अब कोई आदमी को दया आ गई तो उसने जो है चाय पकड़ा दी, किसी ने समोसा पकड़ा दिया, लेकिन उसी समाज में कोई आदमी उसके ऊपर गर्म पानी फेंक देता है, कोई आदमी उसके ऊपर पानी फेंकता है, कुछ लोग चिढ़ाने के लिए उसके ऊपर चुक्कड़ फेंक देते हैं, कुछ लोग चिढ़ाने के लिए उस पर कागज फेंकते हैं। अब यहाँ से वो गुण सीखना शुरू करता है, अच्छा ये काम है। अब फिर जब वो आदमी आपके ऊपर चुक्कड़ फेंकता है, आपके ऊपर थूकता है, आपके ऊपर कुछ फेंकता है, तो आप कहते हैं पागल है। तो ये पागलपन सिखाया किसने? हाँ 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 हाँ, वाह वाह, क्या बात कही पांडे जी, वाह वाह। हमारे समाज के जो अच्छे लोग हैं वही तो उसको सिखाए हैं, जो सो कॉल्ड VIPs हैं, जो अपने को कल्चरल कहते हैं कि हम बहुत संस्कारी हैं, वही लोग तो ये संस्कार उसको सिखाए। बेशक बेशक। भाई वो तो बेचारा चाय की दुकान पे खड़ा था चुपचाप, उसको क्या पता था कि चाय, जिसको चाय मांगने का ज्ञान नहीं है, वो आपके ऊपर अगर कुछ फेंक रहा है तो समझिए कि उसको किसने सिखाया। अब बात आती है कि इनकी बात हम लोग समझ कैसे पाते हैं। तो मैं फिर एक बार पूरे सिस्टम के ऊपर ले चलता हूँ कि हमारे देश में, मैं फिर एक बार ले जाऊंगा, जो भी लोग सुनेंगे बहुत ही गहरी बात है, जरा एक बार समझने का प्रयास करेंगे कि हमारे देश में एक जो विशेष शिक्षक की जो ट्रेनिंग होती है कि भाई इस सलाह जो है विशेष शिक्षक इसको बनाया जाए, तो विशेष शिक्षक के कोर्सेज चलाए जाते हैं, उनको पढ़ाया किया जाता है किताबें। अब आप ये समझिए कि एक ब्लाइंड बच्चे को पढ़ाने के लिए एक टीचर की ट्रेनिंग हो रही है और उसको किताब पढ़ा के बताया जा रहा है कि तुम इसको, तो वो भी जाएगा पढ़ा देगा। लेकिन मेरे समझ से ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे समझ से वो शिक्षक जो ब्लाइंड बच्चों को पढ़ाएगा, उसकी ट्रेनिंग कुछ ऐसी होनी चाहिए कि एक बार उसकी आंख पे पट्टी बांध के उसके साथ एक वॉलंटियर लगा के और कहना चाहिए कि जाओ भाई तुमको दिल्ली जाना है, फला जगह जाना है और ये काम करके आना है। वो जब जाएगा रेलवे स्टेशन पे, आंख पे पट्टी बंधी रहेगी, टिकट कटाएगा, वो जब ट्रेन में चढ़ना होगा, किस ट्रेन पे बैठना है, किस सीट पे बैठना है, ये सब जब दर्द उसको फील होगा कि कितनी बड़ी समस्या होती होगी उन अंधे बच्चों को, उन ब्लाइंड बच्चों को, उस समस्या को जब ये फील कर पाएगा कि यार हम 24 घंटा नहीं रह पाए, हमने एक दिल्ली से टिकट नहीं कटा पाए और इसको जीवन काटना है, तब वो जो शिक्षक होगा ना, वो केवल ट्रेंड शिक्षक नहीं होगा, वो निश्चित रूप से गुरु साबित होगा उन बच्चों के लिए। बेशक। तो ऐसी ट्रेनिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। तो अब यही बात शुरू होती है सिंपैथी और इम्पैथी की। हमारे देश में एक बड़ी अच्छी सी परंपरा है, क्या यार किसी को देखे तो कुछ दे दिए। जरूरत नहीं है सिंपैथी की, सिंपैथी की एकदम नहीं जरूरत है, इम्पैथी की जरूरत है। उनके जैसा दिखने और बनने की आवश्यकता है, तब वो आपके अंदर घुसेंगे। तो अगर जो भी साथी गूगल में, सोशल मीडिया पे, अखबारों में हमारी तस्वीर देखे होंगे,
तो उनको इस बात का पूरा ज्ञान हो जाएगा कि हमारी रूपरेखा कुछ इसी तरह की मैंने बना रखी है कि इन पागलों को कभी ये न लगे कि ये आदमी पागल नहीं है। तो जब उनको दिखाई देता है उनके टेस्ट का एक आदमी जो उनके साथ सड़क पे बैठ गया है, उनके साथ ही फुटपाथ पे खाना खा ले रहा है, उनके साथ ही कूड़ा उठाने लग रहा है, तो उनको लगता है कि यार ये तो अपना आदमी है। तब वो अपनी पेन बता पाते हैं और तब उनका दर्द हम समझ पाते हैं और फिर उनकी बातों को उनकी भाषा में उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। और उसका बड़ा अच्छा परिणाम है कि लगभग हमको लगता है कि 8 से 10 हजार ऐसे लोगों को हम लोग टच कर चुके हैं और उसमें से लगभग हम लोग 2 से 3 हजार लोगों को मतलब लगभग घर भेज चुके हैं जो अपने घरों में हैं और अपने घरों में रह रहे हैं। लेकिन इस पूरे सिस्टम में आपको एक बात जान के बड़ी ही मतलब हैरानी होगी कि एक जो भारत में जो सबसे बड़ी समस्या ये मानसिक रोग की समस्या है, जिसकी अभी जो सरकारी आंकड़ों की बात हो रही है तो लगभग 5 करोड़ से ज्यादा लोग हैं। अब आप समझिए कि 5 करोड़ से ज्यादा मानसिक रोगी अगर हैं तो समाज की क्या परिकल्पना आप कर रहे हैं। और उस हालत में पहुंचने के लिए लगभग 2000 से ज्यादा लोगों पर हमारा अपना अध्ययन है जिससे हम लोग काम कर रहे हैं, जिनके साथ रह चुके हैं, जिनके साथ हम अपना समय बिताए हैं। उन लोगों की जो साथ रहने पे जो हमें समझ में आया, तो मुझे आज तक कोई ऐसा मानसिक रोगी अभी तक तो नहीं मिला है जिसके ठीक होने की उम्मीद ना हो। और निश्चित रूप से आदमी अपने घर में अवसाद के कटघरे में जाता है, घर में कुछ समस्या हुई, कोई बात हुई तो आदमी थोड़ा सा टेंशन में हो गया, तो हमारे अपने लोग उससे कटना शुरू होते हैं। और जब अपने लोग उससे कटना शुरू होते हैं तो वो अपने लोगों से कट जाता है। और जब वो अपने लोगों से कटता है तब फिर वो उसी स्थिति में आता है और उसको बस उसी अपनेपन का एहसास हम लोग करा पाते हैं, तब वो आदमी अपनी बात हमें बता पाता है। तो इन सारे मानसिक रोगियों को बस जरूरत है किसी अपनेपन। जी जी, इतना मार्मिक को इतना अंदर तक झकझोर दिया है आपने अपनी बातचीत से हमारे उस तमाम सुनने वालों को जो कहीं न कहीं कभी न कभी जरूर ऐसे लोगों से मिले होंगे, देखा होगा, इग्नोर करके चल देते हैं। कई बार हम भी पैसे दे देते हैं, छोड़ देते हैं, जानबूझकर नहीं देखना चाहते। तो ये निश्चित रूप से जो हमारी बातचीत को सुन रहे हैं, अगर ऐसा कोई व्यक्ति हमें दिखाई देता मिलता है तो जरूर वो आपने जिस तरह से इस बीड़े को उठाया, जो यात्रा अनवरत यात्रा इतनी पावन और अविरल तरीके से चलते रहे, और जिस परंपरा के हम वाहक हैं, वसुधैव कुटुंबकम की हम बात करते हैं, भारत के संस्कृति और सभ्यता को परिमार्जित करने की हम बात करते हैं, निश्चित जो वास्तविक धरातल है अगर वहां पर आके हम काम करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। चूंकि वक्त हमारे पास मुख्तसर सा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कुछ 2 लाइनों में, 1 लाइन में हमारे सुनने वालों को एक ऐसा मैसेज दें जरूर, क्योंकि आपकी इस पुण्य यात्रा में हम सब लोग सहभाग करना चाहते हैं। 1-2 लाइन का मैसेज दीजिए। मैं देखिए सारे लोगों से कहना चाहता हूं कि अभी देख हम लोगों ने एक बहुत बड़ी समस्या को फेस किया कि बहुत सारे लोग अपने लोगों को खोज रहे हैं और वो कहीं ना कहीं शहर में बिखरे हुए हैं, समाज में बिखरे हुए हैं। तो आप अभी हम लोगों ने एक सिस्टम शुरू किया, एक हम लोगों ने एप्लीकेशन शुरू किया हेलो दादा के नाम से। helloDada.in करके आप जो है गूगल में सर्च करेंगे तो एक अपना निकल के आएगा वेबसाइट, और अभी हम लोग जल्दी ही उसको ऐप में भी ले आ रहे हैं। तो उसमें कुछ नहीं करना है, आप कहीं भी किसी ऐसे आदमी की फोटो देखिए तो आप उसकी फोटो क्लिक करिए, इसमें भेजिए, तो टीम जो है हमारी सर्च करेगी और उनके घर तक भेजने का काम करेगी। तो आप अगर किसी भी ऐसे मानसिक रोगी को कहीं भी देख रहे हैं तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो एक बार उसको किसी अपनेपन का एहसास करा दीजिए, उसके साथ बैठिए, थोड़ा सा समय बिताइए, उसको थोड़ा सा अपनेपन का एहसास कराइए, तो हो सकता है उसके अंदर वो फीलिंग आ जाए और अपनों को याद कर ले और वो अपने घर की तरफ चला जाए। तो हम समाज से एक बहुत ही बड़ा काम करेंगे। एक पशुवत जिंदगी जी रहे मनुष्य को हम फिर से आदमी बनाने की तरफ अग्रसर हो जाएंगे। तो हमारा बस इतना कहना है कि अगर कोई भी मिलता है तो उसकी मदद करें, उसको सहयोग करें और उसके साथ थोड़ी देर अपनेपन का उसे एहसास करा दें। बहुत बड़ी बात है कि समस्याएं हैं, लोग अभी समझ रहे होंगे कि अरे यार इतनी बड़ी समस्या है कैसे ठीक होगा, तो मैं उसको 2 लाइनें बताना चाहूंगा।